हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मेडिसिन। मैं हूं वैष्णवी। होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रीज को लेके एंड उनकी यूनिवर्सिटीज को लेके। तो होप आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि मुझे कंट्रीज चाहिए जो कि अफोर्डेबल बजट में हो। तो अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड को सोच रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी को सोच रहे हैं, तो सबसे पहला नाम आता है रशिया का। यस, रशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने अफोर्डेबल बजट एंड अपनी ओल्डेस्ट कंट्री की वजह से जानी जाती है। तो रशिया का जो बजट है वो 16 to 25 लाख में आता है, राइट। 16 से 25 लाख में आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड टॉप यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। लाइक अगर हम बात करें कबार्डिनो-बल्केरियन यूनिवर्सिटी, देन आता है आपका इंग्लिश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देन आपका आता है बशकीर। ना बशकीर, अगर आपने एमबीबीएस अब्रॉड सर्च किया है, रशिया सर्च किया है, तो बशकीर तो आप जानते ही होंगे। देन आपका है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, देन आपका आता है कुर्स्क। सो ऐसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं खुद ही नाम लेते लेते थक जाऊंगी एंड आपको भी याद नहीं होगा। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है रशिया में एंड आपके बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे हैं। तो अब हम बात करते हैं कजाकिस्तान कंट्री की। नाउ कजाकिस्तान में अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें आपको सबसे अच्छी फैमिलियर चीज़ मिलती है इंडियन फैकल्टीज़, इंडियन फूड एंड वहाँ का जो बजट जाता है वो 25 लाख to 30 लाख जाता है। एंड अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आती है जैसे साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल फराबी, कजाक नेशनल, यूआईबी इंटरनेशनल। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी फैमिलियर हैं, इंडियन फैकल्टीज़ अवेलेबल करती हैं, इंडियन फूड अवेलेबल करती हैं। तो अगर आपको कजाकिस्तान भी जाना है तो आप आराम से जा सकते हो अगर आपका बजट है 25 से 30 लाख का। तो ऑब्वियस बात है कजाकिस्तान चूज़ कर सकते हो, वो बहुत बेस्ट कंट्री है। नाउ हम बात करते हैं जॉर्जिया की। तो जॉर्जिया की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा हाई है, मीन्स ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। लाइक आपका 30 to 40 लाख के बिटवीन जाते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ एंड वहाँ पे आपको गवर्नमेंट भी मिलेगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मिलेंगी। जैसे हम बात करें बातूमी शोता रुस्तावली की, जो कि है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जॉर्जिया की। देन आपकी आती है यूरोपियन यूनिवर्सिटी, तिब्लिसी यूनिवर्सिटी आती है आपकी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको इन बजट में मिलेंगी। एंड जॉर्जिया का जो पैटर्न है वो यूएस पैटर्न में चलता है, इसीलिए वहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हाई है एंड आपको जो कोर्स मिलेगा वो टोटल इंग्लिश में मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपनी कुछ नेबर कंट्रीज की। लाइक वहाँ का जो सिमिलर चीज़ें हैं, लाइक आपका बुक्स हो गया, लैंग्वेज हो गई, कल्चर हो गया, फूडिंग हो गई, एवरीथिंग वहाँ का सिमिलर है। तो हम बात करते हैं नेपाल एंड बांग्लादेश की। जी हाँ, लाइक हम बात करेंगे नेपाल की तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया से बाहर गए हो, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में ही रह रहे हो, बिकॉज कल्चर एंड लैंग्वेज एवरीथिंग सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है, कुछ बदला नहीं होता। बस हाँ, नेपाल की जो फीस है वो काफ़ी हाई होती है। जैसे आपका जो बजट जाएगा नेपाल का वो 42 to 72 लाख जाएगा। आपको इस बजट में नेपाल में यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। लाइक आपका काठमांडू यूनिवर्सिटी हो गया, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी हो गया। तो ऐसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने बताया ना कि अगर मैं नाम लेने पाऊंगी तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं बजट में, बट वही है ना कि मैं भी नाम लेते लेते थक जाऊंगी एंड आपको भी रिमाइंड नहीं होगा। हम जैसे बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश लोग प्रेफर करते हैं जैसे कोलकाता के या जम्मू एंड कश्मीर के, बिकॉज वहाँ का जो कल्चर है वो उनसे सिमिलर है ना। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर हम बांग्लादेश जाएंगे एमबीबीएस करने तो हमको कल्चर भी सेम मिलेगा, चीज़ें भी सेम मिलेंगी, तो वो लोग बांग्लादेश ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो अगर हम बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज़ एंड बजट की बात करें तो बजट वहाँ पे भी 50 to 70 जाता है एंड आपको जो यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज एंड देन है आपका ढाका नेशनल। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस बजट में आती हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ की, जो कि है फ्री एमबीबीएस अब्रॉड। अब मैं बताऊं तो फ्री जैसी कोई बात नहीं होती है, आपका जो भी डिपेंड करता है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप जितनी मेहनत करोगे आप उतनी ही चीज़ें पाओगे, ठीक है। तो अब अगर हम एमबीबीएस फ्री में बात करें तो दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, जैसे कि एमबीबीएस इन इटली एंड एमबीबीएस इन जर्मनी। जी हाँ, अब हम एमबीबीएस इटली की बात करें तो एमबीबीएस इटली में अगर आप क्लियर करना चाहते हो, वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको आईमेट क्लियर करना रहेगा। यस, आईमेट का एग्जाम जो कि आप इंडिया में भी उसका सेंटर होता है, आप वहाँ पे भी जाके दे सकते हो, बट जो आईमेट है वो नीट के बराबर होता है। यस, जितना ही नीट टफेस्ट होता है उतना ही आईमेट भी टफेस्ट होता है, तो आपको उसको निकालना तो ज़रूरी है अगर आप इटली में एडमिशन लेना चाहते हो। देन अगर हम बात करें एमबीबीएस इन जर्मनी, तो आपने सोचा है कि वहाँ पे क्या क्या नीड्स हैं वहाँ पे एडमिशन लेने की? तो मैं बता दूं,
जर्मनी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोर्स होता है वो पूरा जर्मन लैंग्वेज में होता है। देन आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जर्मन लैंग्वेज के लिए, ठीक है, जिसमें आपको 1 से 1.5 साल लग जाता है उस सर्टिफिकेशन को खत्म करने में। तो मेरी मानो तो इतना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज आपकी सिर्फ फीस ही तो वहाँ फ्री है, बाकी आपका रहना खाना एवरीथिंग ये तो आपको उसमें पैसे देने ही देने, राइट। एंड वहाँ का जो बजट जाता है रहने खाने का वो लगभग आपका 20 से 30 जाता है। तो अगर आप 20 से 30 सिर्फ रहने खाने में लगा सकते हो तो आप अदर कंट्रीज में उन 20 से 30 लाख में आप पूरा MBBS कंप्लीट कर रहे हो, जिसमें आपका हॉस्टल फूडिंग पढ़ाई सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर आप बेटर कंट्री बेटर यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हो सो चूज अस, कॉन्टेक्ट अस एंड क्लियर योर डाउट्स। जी हाँ, आप अपने डाउट्स क्लियर करो, हमें कॉल करो, हमें मैसेज करो या साइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नीचे नंबर दिया गया है, साइट भी मेंशन्ड है। आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमें 24/7 कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे एंड आपको बेस्ट कंट्रीज बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपके बजट में बताएंगे। अब अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में डिटेल में जानना है या आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर लेके आऊँगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कमेंट द यूनिवर्सिटी। थैंक यू।